स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए आपके बीच 4 जनवरी की कुछ बड़ी खबरें। भारतीय जनता पार्टी के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने असदुद्दीन ओवैसी पर बहुत ही तीखा हमला किया है। साथ ही साथ मुख्तार अंसारी को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर निकल कर आई है। मुख्तार अंसारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला उनके पक्ष में सुना दिया है। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत उम्मीदवार उतार दिया है। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख भी दे दी है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी करती है। इसके साथ-साथ इसमें कुछ चौंकाने वाले नाम भी हैं। साथियों, हम आपके बीच अब लेकर आते हैं कुछ बड़ी खबरें। साथियों, आचार्य प्रमोद कृष्णम जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, पहले वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे। उन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना से कर दी है और कहा है कि ओवैसी जो है वो खुद को बाबर और औरंगजेब से जोड़ते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ओवैसी पर ये तीखा हमला ओवैसी की उस बयान पर दिया है जो उसमें ओवैसी ने कहा था जो संभल के अंदर पुलिस चौकी बन रही है वो वक्फ की जमीन पर बन रही है। इस पर पलटवार करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ओवैसी पर हमला किया है। मुख्तार अंसारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुख्तार अंसारी की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो उनके परिवार तक 2 हफ्ते के अंदर पहुंचाई जाए। हालांकि अब मुख्तार अंसारी के बेटे जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। उन्होंने ये मांग करी थी कि उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो उनके परिवार को सौंपी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यूपी गवर्नमेंट को 2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट साबित करने के लिए मौका दिया है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत उम्मीदवार को उतार दिया है जिससे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। नई दिल्ली सीट से भारतीय जनता पार्टी ने परवेश वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। संदीप दीक्षित कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर एक ट्रायंगल फाइट होती हुई नजर आ रही है नई दिल्ली के अंदर। केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने असदुद्दीन ओवैसी की याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वर्शिप एक्ट को लेकर ओवैसी ने एक याचिका दायर करी थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है और 17 फरवरी की अगली डेट भी दे दी है असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर सुनवाई करने के लिए। वर्शिप एक्ट को मजबूत करने के लिए ओवैसी ने याचिका दायर करी थी। नई दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कृष्णानगर विधानसभा सीट से अनिल गोयल को, गांधीनगर से सरदार अरविंद लवली को, सीमापुर से श्री कुमारी रिंकू को इस तरह से उम्मीदवार बनाया है। रमेश बिदूड़ी को कालकाजी से उम्मीदवार बनाया है। वहीं नारायण दत्त शर्मा को बदरपुर से उम्मीदवार बनाया है। पटपटगंज से रविंदर सिंह नेगी को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं आरके पुरम से अनिल शर्मा को, महरौली से गजेंद्र यादव को, छतरपुर से करतार सिंह तंवर को, अम्बेडकर नगर से खुशीराम चुनार को उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने अपना बनाया है। इसके साथ साथ विजवासम से कैलाश गहलोत को, नई दिल्ली से परवेश वर्मा को उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। करोल बाग से दुष्यंत कुमार गौतम को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जनकपुर से आशीष सूद को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मंगोलपुरी से अजय कुमार चौहान, रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता और शालीमार बाग से रेखा गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। वह आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया, बादली से दीपक चौधरी को भारतीय जनता पार्टी